Hello student, my name is Goswami Hemali. I am your Hindi teacher. Now student, last session number 3 में हमने हमारी ऑब्जेक्टिव एग्जाम का रिवीजन किया था। हमने वर्ण विच्छेदन किया और हमने साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 10 MCQ और क्वेश्चन नंबर 11 to 18 राइट और रॉन्ग कर लिए थे। राइट नाउ स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बाकी के क्वेश्चन करेंगे और हमारी ऑब्जेक्टिव वर्कशीट डन करेंगे। ओके, तो नाउ स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी ऑब्जेक्टिव की वर्कशीट के अनुसार हम देखते जाएंगे कि हमें किस प्रकार प्रैक्टिस करनी है। डन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने देखा था। 19 to 22 ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स हमारी 2 पार्ट्स में होगी, पहले 4 मार्क की ब्लैंक और फिर बाकी 4 मार्क की ब्लैंक्स। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग ब्लैंक्स में किस प्रकार होता है वो फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने कर ही लिया है। डन। सबसे पहले ए में कौन कौन सा शब्द है? प्रशंसा। देखो, आपको भी क्या करना है, जब भी आप कोई भी पेपर लिख रहे हैं तो अगर ऑनलाइन है या ऑफलाइन तो पहले एक रफ बुक साइड में रखें और उसमें कैसे लिखना है वो लिखिए। सबसे पहले लिखा प्रशंसा, ऐसे लिख लीजिए। बी में है कर्तव्य। क्यों इसलिए ऐसा मैं कह रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ कि ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि रफ बुक में पहले लिख लीजिए। फिर है अंडे और फिर है बुंदेले। ओके, ए में प्रशंसा, बी में कर्तव्य, सी में अंडे और डी में बूंदेले। राइट। तो अभी ये हमारे 4 आंसर है ब्लैंक्स के। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा, वो नीचे ए, बी, सी और डी इस तरीके से आंसर दिए होंगे। राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हमने डेज हरबोले के मुंह से कहानी सुनी थी। तो याद है आप लोगों को, हमारी अभ्यास पुस्तिका में ये जो झांसी की रानी का लेसन है उसमें एक पैराग्राफ दिया है और काव्य पंक्ति दी है और उस काव्य पंक्ति के अनुसार हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। राइट। तो उसी में से ये है कि हमने डेज हरबोलों के मुंह से कहानी सुनी थी। तो बूंदे लोहर बोलो से, हमने बूंदे लोहर बोलो से मुंह से कहानी सुनी थी। राइट, झांसी की रानी की। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा? डी वाला। तो यहाँ पर हमें डी में टिक करना है। हम लोग जानते हैं कि मोबाइल में ये स्क्रीन जब हम ऐसे देखेंगे तो इसी के नीचे 20 नंबर होगा। तो 20 नंबर इसके नीचे होगा तो ये हमारे आंसर ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग रफ बुक में पहले लिख लीजिए। राइट। सेकंड वाली ब्लैंक्स देखते हैं कि देश की रक्षा करना सबका डेज है। देश की रक्षा करना सबका कर्तव्य होता है। क्या होता है? कर्तव्य। तो बी आंसर राइट, बी में टिक करना है। नाउ 21 वाली ब्लैंक्स देखते हैं। बीरबल की चतुराई की बहुत डेज की। सबने बीरबल की चतुराई की बहुत डेज की। क्या की? प्रशंसा की। तो उसमें किसमें आंसर टिक करना है हमें? ए के अंदर। किसके अंदर? ए के अंदर। बीरबल, सबने बीरबल की बहुत प्रशंसा की, तो एक के अंदर की। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि उसमें क्या है। तितली डेज पत्तों पर देती है। तितली पत्तों पर क्या देती है? अंडे देती है। क्या देती है? अंडे। तो यहाँ पर सी में हमें टिक करना है। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग ऐसे ड्रैग करेंगे तो आंसर कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। और बार बार आप ऊपर से नीचे करेंगे और कहीं पर भी टच हो जाएगा तो हमारा आंसर गलत टिक हो सकता है। इसलिए इसको एक अलग रफ बुक में लिख लीजिए और फिर 1 ब्लैंक्स करते जाइए तो कभी भी मिस्टेक होगी नहीं। राइट नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट ब्लैंक्स थी कि हमने हर बूंदे में हर बोलो के मुंह से कहानी सुनी थी। तो फर्स्ट में दी। सेकंड, देश की रक्षा करना सबका कर्तव्य होता है। बी में है आंसर, तो बी में टिक करना है। और सबने बीरबल की प्रशंसा की, तो ए के अंदर प्रशंसा लिखा है तो ए में टिक करना है। और तितली अंडे पत्तों पर देती है तो सी में टिक करना है। राइट। आपने देखा होगा कि यहाँ कोई भी बी में टिक नहीं
हुआ है, ए में टिक नहीं हुआ है, बी ए और सी सारे हमारे ABCD टिक हो गए। डन। नाउ उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्लैंक का पार्ट हम लोग देखते हैं। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक, राइट। यहां पर भी 4 ब्लैंक्स है। फर्स्ट सेकंड पार्ट, तो ए के अंदर क्या है, लोकप्रिय, ए के अंदर है लोकप्रिय, फिर बी के अंदर है सूरज, सी के अंदर है कंप्यूटर, और डी के अंदर है हानिकारक, हानिकारक यानी कि नुकसानकारक, राइट। अभी देखो इसमें 23 वाली ब्लैंक्स में क्या आएगा। सबसे पहले 23 वाली ब्लैंक्स करते हैं। होमवर्क के लिए डेस्क पर निर्भर रहना उचित नहीं है। तो होमवर्क का वायरस, उसमें हमने देखा था कि हमें किसके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और जिसकी वजह से कभी हमारा होमवर्क नहीं हो सकता, जैसे कि मीनू का नहीं हुआ था, राइट। यहाँ पर ए बी सी और डी, तो किसमें आएगा, सी के अंदर टिक करना है। किसमें टिक करना है, सी में, राइट। होमवर्क के लिए कंप्यूटर पर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। राइट नाउ सेंटेंस नंबर 24 ब्लैंक नंबर, होली में बेज रंगों का प्रयोग न करे। तो होली में कैसे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हानिकारक रंग। कैसे रंग, हानिकारक, जिसको किसी को नुकसान हो सकता है वैसे रंग हमें यूज करने चाहिए। नहीं तो इसमें कहां पर, डी में टिक करना पड़ेगा, राइट। डी में आंसर राइट है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 25, डिज्नीलैंड बच्चों में डेज है। डिज्नीलैंड सारे बच्चों में क्या है, लोकप्रिय है। क्या है, लोकप्रिय। तो इसमें टिक करेंगे ए के अंदर, क्योंकि ए के अंदर हमें सही आंसर दिया है। उसके बाद देखो, डेज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऑफकोर्स सूरज हमारे सबके लिए महत्वपूर्ण है, तो ही सूरज में टिक करेंगे, राइट। सबसे पहले कौन सी ब्लैंक, होमवर्क के लिए कंप्यूटर पर निर्भर रहना उचित नहीं है। होली में डेज रंगों का प्रयोग न करे, यानी कि हानिकारक रंगों का प्रयोग न करे। डिज्नीलैंड बच्चों में लोकप्रिय है। डेज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ स्टूडेंट, ब्लैंक के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जो है सही मिलान करो, यानी कि हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। तो हम जानते हैं कि ये तो बुक नहीं है, ये तो ऑनलाइन एग्जाम है, तो हम लोग ऐसे ऐसे ड्रैग करके मैच नहीं कर सकते। तो उसमें हमें क्या करना है, वो देखते एक नंबर क्वेश्चन नंबर, उसमें है 27 to 29। उसमें भी हमें पता है कि 2 प्रकार के हमारे 2 पार्ट में होंगे मैच द फॉलोइंग, राइट। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, और उसमें किस प्रकार है। 27 में है दूध, और उसमें क्या करना है, समान अर्थ वाला शब्द लिखना है। मैं वो नहीं लिख रही हूं, राइट। फिर है रोशनी, रोशनी के बाद है, रोशनी के बाद है तुम्हें, तुम्हें, राइट। यहां पर दिया है क, ख और ग। देखो यहां पर क्या क्या आंसर दिया है, अंधेरा। ये भी आप पहले चाहे तो रफ बुक में लिख ले, तो कभी भी मिस्टेक होगी नहीं। रफ बुक हमेशा हमारे पास होनी चाहिए, राइट। फिर सर्वनाम है, सर्वनाम, और फिर है दुग्ध। अभी देखो
आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें तो सिर्फ आंसर ही देखना है। सबसे पहले 27 वाला देखते हैं। तो 27 में क्या कहा है कि दूध शब्द का समान अर्थ वाला शब्द, तो ऑफकोर्स दूध इसका समान अर्थ शब्द है, तो उसमें लिखेंगे ग। फिर देखो 28 वाला, तो उसमें है रोशनी। रोशनी शब्द का विलोम शब्द, विलोम यानी कि उल्टा, तो रोशनी का उल्टा क्या होगा, अंधेरा। राइट, आप चाहे तो सारे लेसन के समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, वो सब एक साथ लिख के रीड कर सकते हैं। फिर है 29 और वो है तुम है। तो तुम्हें का, तुम्हें क्या है, एक सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम, तो इसके अंदर आएगा ख। तो देखो अभी यहाँ पर हमें 3 आंसर दिए ABC करके, तो आपको सही वाला सीक्वेंस कहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि 27 के अंदर गो, 28 के अंदर को और 29 के अंदर ख, ऐसा सीक्वेंस आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो सही आंसर है ए में, बी या सी में। तो ये सीक्वेंस होना जरूरी है, 27 में ग, 28 में क और 29 में ख। राइट, ये पूरा सीक्वेंस राइट होना चाहिए। डन। नाउ उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट, हमारा जो मेथड फॉलोइंग है वो सर्वनाम हमारे कौन कौन से ये है वो आपको याद होने चाहिए। मैं, तुम, हमने, मैंने, इसने, जो नाम की जगह लिया जाने वाला शब्द है उसको कहते हैं सर्वनाम। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 to 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या क्या है वो देखते हैं। 30, 31 एंड 32। 30 में है माँ शब्द, और माँ का क्या करना है, लिंग बदलना है। क्या करना है, लिंग। अभी मैं करवा रही हूँ। फिर है बच्चा, और यहाँ पर बच्चा का क्या कहा है, बहुवचन करना है। क्या करना है, बहुवचन। और फिर है ट वर्ग, ट वर्ग से शब्द। अभी मैं सारे वर्ग एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ कि कौन से वर्ग में क्या आएगा। सबसे पहले उसके आंसर देखते हैं, फिर हम लोग वो वर्ग वाला करेंगे, क, ख और ग। तो क के अंदर है ठठेरा, फिर है बाप, और फिर है बच्चे। राइट, अभी देखो यहाँ पर तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किसका क्या आंसर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 30 वाला। तो 30 में क्या है, माँ शब्द का लिंग बदलो। लिंग बदलो यानी कि मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल। राइट, गर्ल्स का बॉय और बॉय का गर्ल्स। स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग और पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग। तो माँ का क्या होगा, बाप। क्या होगा, बाप। तो इसमें आएगा ख। फिर देखो 31 बच्चा। बच्चा शब्द का बहुवचन, एक बच्चा, बहुत बच्चे। राइट, तो इसमें आएगा ग। फिर उसके बाद देखो 32, तो ट वर्ग से शब्द ठठेरा, ट, ठ, ड, ढ, वो ट वर्ग के शब्द है, उसमें आएगा क। अभी हमारे ABC में से देखो ऐसा सिंबल 30 में ख हो, 31 में ग हो और 32 में क हो। ऐसा सीक्वेंस आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, उसमें आप लोगों को टिक करना है। डन। राइट नाउ फटाफट मैं एक बार आप लोगों को सारे वर्ग करवा देती हूँ कि वर्ग कैसे किस प्रकार थे। क वर्ग में कौन कौन से शब्द थे, ख वर्ग में, च वर्ग में सबसे पहले तो लिख लेना है कच, ट, त, प। कच, ट, त और प। ये हमारे 5 वर्ग है। हमारे व्यंजनों को 5 वर्ग में डिवाइड किया गया है। क, च, ट, त और प। ये 5 वर्ग है और हर एक के अंदर 5-5 शब्द है। जैसे कि क के अंदर क, ख, ग, घ और अंग। फिर च, छ, झ, झ, य। फिर ट, फिर ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न।
प, फ, ब, भ और म। राइट, ये 5 वर्गों में वर्णमाला को डिवाइड किया गया है। य, र, ल, व वो अंतस्थ व्यंजन है, श, श, श वो उस्मास स्वर है। राइट, उससे मुंह से हवा निकलती है, श, राइट, इसलिए वो उस्मास स्वर है। अभी यहाँ वर्ग की बात करें, 5 वर्गों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में 5 शब्द, क, ख, ग, घ, च नहीं बट अंग, च, छ, झ, ज, और ज्ञ। देखो ये पहले लिख लेंगे तो ये आप अपने आप कर सकेंगे। राइट, अगर आप ये पहले नहीं लिखेंगे तो 5 शब्द पता है तो आप लोग यहाँ पर क, ख, ग, घ और च लिख सकते हैं। इसीलिए ये सीक्वेंस पहले लिख लेनी है, क, च, ट, त, प। तो क वर्ग में इनसे बनते शब्द आते हैं, च वर्ग में इनसे बनते शब्द आते हैं, ट वर्ग में इनसे बनते शब्द आते हैं। राइट, तो ये सीक्वेंस आप लोगों को एकदम ध्यान से याद रखनी है। देन क, च, ट, त, प वो सही उसका वर्ग है। राइट, और सभी के अंदर 5-5 शब्द होते हैं। राइट, नाउ मेक द फॉलोइंग के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 से 36। 1 वर्ड में आंसर देने हैं, एक शब्द में। तो वो क्या है वो देखते, तो वो ऑफकोर्स हमारे लेसन में से ही होगी। अध्यापिका ने अक्षिता को क्या दिया? पत्र, कागज, चित्र या कॉपी? क्या दिया था? पत्र दिए थे। राइट, सबको जो कम मार्क्स मिले थे उसके पत्र दिए थे। अध्यापिका ने अक्षिता को क्या दिया? तो पत्र दिए थे। राइट, आपको क्वेश्चन नंबर 34, आपको बादशाह की बात माननी पड़ेगी। सर्वनाम पहचानो। तो हमें पता है सर्वनाम यानी कि नाम की जगह लेने जाने वाला शब्द। तो कौन सा है? बादशाह, आपको, बात या मानना। यस, आपको, यहाँ पर नाम नहीं लिया, यहाँ पर आपको ऐसा शब्द है तो आपको इस सर्वनाम। उसके बाद 35 वाला, वॉल्ट डिज्नी अपनी बेटियों को कौन से पार्क ले गए थे? हमें पता है कि वो कौन से पार्क ले गए थे? डिज्नी पार्क, वॉशिंगटन पार्क, ग्रिफिथ पार्क या कैलिफोर्निया? यस, वो कहाँ ले गए थे? ग्रिफिथ पार्क में। कहाँ ले गए थे? ग्रिफिथ पार्क में। तो आंसर आएगा ग्रिफिथ पार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, प्यूपा के अंदर से क्या निकलता है? मधुमक्खी, तितली, षटपल या तीनों में से कोई नहीं? क्या निकलता है? यस, तितली निकलती है प्यूपा के अंदर से। राइट, अभी ये थे हमारे एक शब्द में आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 to 40 और वो है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। होली की शाम लेखक ने अपने दोस्तों को क्यों बुलाया? क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया, पुए और गुजिया खाने के लिए बुलाया, गुब्बारे से होली खेलने के लिए बुलाया या पढ़ाई करने के लिए बुलाया था? तो यह शाम हो गई थी और क्यों बुलाया था? गुब्बारे से खेलने के लिए, क्योंकि उनके रंग खत्म हो गए थे और सिर्फ गुब्बारे ही बचे थे। राइट, तो गुब्बारों से खेलने के लिए बुलाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, कोयल किसे बुलाती है? कोयल मीठे गीत गा के मेघों से पानी मांगती है, कोयल बादलों को बुलाती है, कोयल आमों में कुक कर बुलाती है या तीनों में से कोई नहीं? तो कोयल मीठे गीत गा के मेघों से पानी को बुलाती है कि बहुत प्यासी धरती देख रही है और वो मेघों को पानी बरसाने के लिए बुलाती है। राइट, तो फर्स्ट आंसर इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, दयानंद ने लौंग कहाँ से इकट्ठा की? हम जानते हैं कि दयानंद के गुरु को विरजानंद जी को लौंग बहुत पसंद थी, तो उन्होंने कहाँ से ली थी? दयानंद ने जंगल से तोड़कर लौंग इकट्ठा की थी, दयानंद ने इधर उधर से मांगकर लौंग इकट्ठा की थी, या दयानंद ने आसपास वालों से लौंग इकट्ठा की थी, या दयानंद ने अपने भाई से लौंग इकट्ठा की थी? तो क्या आंसर आएगा? उसने इधर उधर से मांग कर लौंग इकट्ठा की थी। राइट, तो वो आंसर राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट आंसर कि रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। कौन कौन से उनके प्रिय खेल थे? लंगड़ी करना, युद्ध करना, क्रिकेट आदि खेल थे
या तो फिर नकली युद्ध, व्यू की रचना, शिकार खेलना वो थे, या तो फिर सैन्य का घेरना, व्यायाम करना, फुटबॉल खेलना। फुटबॉल तो ऐसा कुछ आता नहीं, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना, शिकार खेलना वो सारे उनके प्रिय खेल थे। राइट, तो ये थे हमारे प्रश्न नंबर 40 तक। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारी ये जो ऑब्जेक्टिव वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई। तो आपको आइडिया आया कि हमें किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। डन। ऑलरेडी हमने रिवीजन के 4 सेशन लिए। फर्स्ट 2 सेशन में सब्जेक्टिव का कंप्लीट कर लिया और लास्ट 2 सेशन में हमने ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट कर लिया है। राइट, नाउ स्टूडेंट योर अभी आपकी एग्जाम आने वाली है, तो बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम एंड बाय बाय एवरीवन।